अब आगे चलते हैं। अगला है नूनबिल मेला। ये नूनबिल मेला है, देखिए नूनबिल मेला भी वहाँ पे लगता है। और ये जो मेला है दोस्तों कहाँ लगता है, तो ये मसलिया प्रखंड में नूनबिल मेला का आयोजन कहाँ पे, मसलिया, दुमका जिला के मसलिया प्रखंड में इसका आयोजन किया जाता है। नूनबिल मेला जो है नूनबिल नदी के तट पर लगाया जाता है। कहाँ पर, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये कुंड जैसा जो बना हुआ है, इसके पीछे एक कहानी है, मैं भी इसको बताऊंगा अभी। तो चैनल पर लगे रहिए लगातार, और आप लोग जो है स्किप मत कीजिए वीडियो को, जो आप स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लगाया जाता है और इस मेले में श्रद्धालु माता नूनबिल की, मतलब श्रद्धालु जो होते हैं माता नूनबिल की पूजा नमक और बतासा से अर्पित करके करते हैं। नूनबिल की शुरुआत जो पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया था। नूनबिल मेला का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। और इस मेला को शुरुआत करने के पीछे एक पुरानी कथा ये है दोस्तों, कि कुछ व्यापारी जो थे वो बैलगाड़ी में नमक लाद करके जो है सो जा रहे थे। तो रात का समय हो जाता है, तो इस नदी का जो नूनबिल नदी जो बाद में नामकरण इसका किया गया, तो उस समय जो नदी थी उस नदी के किनारे इन लोग, रात हो जाता है जब, तो हम लोग रुक जाते हैं वहाँ पे सारे, बैलगाड़ी को खड़ा करके रात में आराम करने लगते हैं। तो इसी क्रम में जो एक बूढ़ी जो होती है, एक बुढ़िया आती है वहाँ पे, एक वृद्ध महिला आती है और इन लोगों से खाना मांगती है। तो जो कुछ व्यापारी होते हैं तो उसे दुत्कार देते हैं, लेकिन एक जो व्यापारी होता है उसे दया आ जाती है और वो जो है उसको खाने के लिए बतासा देता है। क्या खाने के लिए देता है, बतासा। और जब खाने के लिए बतासा देता है, और वो जो बुढ़िया रहती है वो शायद मायावी रहती है, तो बतासा जब वो खाती है उसके बाद में वो जो दयालु, जो वहाँ का जो व्यापारी, जो दयालु व्यापारी रहता है, उसको बोलती है कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, ये जो है जगह, यहाँ पर प्रलय आने वाला है, ऐसा वो बोलती है। तो इससे आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद में इतना बोलना है कि वहाँ पर बिल्कुल आंधी तूफान आने लगता है और वो जो नमक होते हैं सारे गल जाते हैं वहाँ पर, वो जगह जो होता है सो दलदल का रूप ले लेता है। और जितने भी बैलगाड़ी होते हैं वहीं पर समा जाते हैं, जानवरों सहित और आदमी सहित समा जाते हैं। और उसके कारण से ये देखिए, ये जो कुंड बना हुआ है ना, तो ऐसा ही कहा गया है कि यही कुंड में वो सारे लोग समा गए थे। तो उस दिन से वहाँ पर जब लोगों ने देखा तो इसको एक चमत्कार समझ लिया कि ऐसा कैसे हो गया है। तो इसके आधार पर जो है वहाँ के जो पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे उन लोगों ने इसका शुरुआत कर दिया, इसका पूजा पाठ वहाँ पर शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इसका विकास होता गया और ये मेला का रूप ले लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बताते हैं तो इसके अतिरिक्त जो अन्य पर्यटक स्थल है, ये भूमका जो है सो दुमका जिला में गर्म पानी का ये झरना है। उसके बाद बारा है, गर्दो है, मसानजोर बांध जो है दोस्तों, मसानजोर बांध के बारे में मैंने पूरा विस्तार से चर्चा किया है। आपने अगर देवघर का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लीजिए, मैंने उसके बारे में पूरा वहाँ बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रमुख जनजातियों में आती है संथाल है, माल पहाड़िया है, माली है, कोल है और लोहरा है, ये आते हैं। अब अगला जो हमारा है दोस्तों, प्रमुख उद्योग खनिज और धंधे के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे तसर उद्योग होता है, रस्सी का उद्योग होता है, बीड़ी का उद्योग होता है, हथकरघा कपड़ा का उद्योग है यहाँ पर। और काला ग्रेनाइट खनिज में अगर बोला जाए तो काला ग्रेनाइट यहाँ पाया जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम में अगर भाग लेने वालों के बारे में बात किया जाए तो वो जो है दोस्तों वो हैं प्रेमा देवी, महादेवी केजरीवाल और जाम्बवती देवी। इसके बाद में यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चलेंगे तो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ के प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले नाम आता है हमारा शिबू सोरेन जी का, जिसे दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। तो शिबू सोरेन के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी अच्छे से जान लेंगे। तो शिबू सोरेन जी का जो जन्म हुआ है वो 11 जनवरी 1944 को हुआ है, रामगढ़ जिला के नेमरा नामक गाँव में हुआ था। और शिबू सोरेन झारखंड में संथाली जनजाति अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ देता है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो किस जनजाति से संबंध रखते हैं, ये भी सवाल बना है, तो आपको ध्यान में रखना है संथाली जनजाति से। और उसके बाद में इनकी एक उपलब्धि ये है कि 18 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन ने संथाल नवयुवक संघ का स्थापना किया और वर्ष 1972 में ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और जब ये इनके पीछे एक कहानी जो है दोस्तों इनके साथ
एक यूनिक घटना है कि जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो सूदखोर और महाजन लोग जो थे उन लोगों ने मिल करके इनके पिता को हत्या कर दिया था। इनके पिता का हत्या कर दिया गया था और इनके पिता का हत्या कर दिए थे जो महाजन और सूदखोर जो लोग थे, वहाँ के दबंग टाइप के जो लोग थे, तो उन लोगों ने इनके पिता का हत्या कर दिया था। तो उससे इनको बहुत आघात हुआ था, जिसके कारण से ये राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं और 18 वर्ष के ही साल में, 18 वर्ष के ही कम उम्र में ये जो संथाल नवयुवक संघ का गठन कर देते हैं। और 1972 में तो सर्वविदित है जो झारखंड जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जेएमएम अभी वर्तमान में जो झारखंड की नंबर 1 पार्टी है, उसका गठन इन्होंने किया था। और वो किसके साथ में मिल के किया था? विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के द्वारा दोनों साथ में मिलकर किया था 1972 में। और अगला जो है इनकी एक और उपलब्धि है कि वर्ष 2016 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी केंद्र में, तब वो एक कोयला मंत्री थे। ये क्या थे? कोयला मंत्री थे। लेकिन कुछ राजनीतिक प्रपंच के कारण इनके एक केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है। अब अगला जो है, आगे चलते हैं कि शिबू सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री कितने बार रह चुके हैं? ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब? तो पहली बार 2005 में 10 दिनों के लिए बने थे, 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक। और दूसरी बार जो है सो 2008 से 2009 तक रहे हैं। और तीसरा बार जो है 2009 से 2010 के बीच में रहे हैं। तो ये भी पूछ देता है सवाल कि झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड किन के नाम है, या मुख्यमंत्री झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक किसने संभाला है ना? इस तरह से सवाल पूछ देता है। तो आपको ध्यान रखना है शिबू सोरेन ही है। बहुत लोग हेमंत सोरेन को कर देते हैं, नहीं हेमंत सोरेन नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखें, शिबू सोरेन है। अब अगला जो है कि शिबू सोरेन जो 14वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो है सो दुमका से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। और शिबू सोरेन वर्तमान में जो है झारखंड के जेएमएम के जो प्रेसिडेंट है शिबू सोरेन ही है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे है हमारा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है सो शिबू सोरेन के बेटे हैं और ये भी वर्तमान में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है। जो वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और सीपीआईएमएल की जो दल की जो गठबंधन की सरकार है, तो उसमें भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और उसमें जो देखिए, अब हेमंत सोरेन के बारे में हम लोग जान लेंगे, संपूर्ण चीज़ें जानेंगे। तो हेमंत सोरेन का जो जन्म है दोस्तों 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में ही हुआ है। हेमंत सोरेन राज्यसभा के अध्यक्ष भी रह चुके। कब रहे? 21 जून 2009 से 21 जून 2009 से लेकर के 4 जनवरी 2010 तक ये क्या रहे हैं? तो ये जो रहे हैं, क्या रहे हैं? राज्यसभा अध्यक्ष, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे जो चलेंगे तो हेमंत सोरेन का जो 11 सितंबर 2000 से और 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक क्या रहे हैं? झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री पद पर 2013 में विराजमान हुए थे और दूसरी बार 2019 में, और जो भी अभी तक चल रहे हैं 2013 में। उसके बाद 2013 में जो ये मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उनके बाद इनको इस्तीफा दे देना पड़ता है और उसके बाद में बहुमत के साथ में 2019 में सरकार बनाते हैं, जो अभी तक चल रहा है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रहा हूँ दोस्तों, इससे भी सवाल पूछ देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना पड़ेगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है सो वेरी इम्पोर्टेंट अवार्ड, इनको 2019 के लिए चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था। इनका जो चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था, इनको दिया गया था दुमका जिले में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। वहाँ का एमएलए पद पर रहते हुए बेहतरीन काम करने के लिए इनको चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 के लिए। अब अगला जो हमारा है दोस्तों, अगला है स्टीफन मरांडी। ये देख लीजिए इनका तस्वीर। अगला महत्वपूर्ण चेहरा जो है वहाँ के, तो ये है स्टीफन मरांडी। ये चीज़ आपका चेहरा आप देख लेते होंगे यहाँ पे। और ये जो है दोस्तों,
जेएमएम के वर्तमान में नेता हैं। इन्होंने बहुत दल बदल किया है, बहुत पार्टी में रहे, कभी कांग्रेस में गए, कभी बीजेपी में गए। और इन्होंने जो झारखंड विकास मोर्चा, जो लोकतांत्रिक पार्टी जो है झारखंड की, उसका गठन करने, जब बाबूलाल मरांडी जब उसका गठन कर रहे थे तो उस समय इन्होंने उनका सहयोग किया था। उसके बाद में फिर वहाँ से ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर वो वापस ये जेएमएम में आ जाते हैं। तो इसकी इनकी जो थोड़ी राजनीतिक जो यात्रा है वो थोड़ा बहुत उथल पुथल से भरा हुआ है। तो इसके बारे में उतना हमें जानना जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको बस इतना बोल दे रहा हूँ। और इनको चौथी जो झारखंड विधानसभा थी तो उसमें इनको प्रोटेम स्पीकर के पद पर इनका चयन किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी वर्तमान आप जान लीजिए, स्टीफन मरांडी जी को चौथी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर इनको चुना गया था। और अगला जो है सो आगे हम चलते हैं तो दुमका के जो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग जान लेंगे कि दुमका को 1775 में भागलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगर इतिहास से पूछने का जो एग्जामिनर होंगे, अगर उन्हें इतिहास से, जिला के कुछ इतिहास से पूछने का अगर सवाल मन कर दिया तो पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब अगला जो अब आगे जो हमारा दोस्तों होगा वो है दुमका में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। कौन सा है? तो ये जो दुमका जो ज़िला है दोस्तों, ये अपनी संस्कृति, यहाँ के त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो एरोक त्यौहार है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा। और भूमका का जो गर्म पानी का झरना जो है इसमें मैंने तो बता ही दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज दुमका ज़िला हमारा समाप्त हो जाता है। कल हम लोग दोस्तों गोड्डा ज़िला पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे भी पढ़ेंगे। गोड्डा के बाद में साहेबगंज पढ़ेंगे, पाकुड़ पढ़ेंगे, जामताड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, धनबाद पढ़ेंगे और उसके बाद बोकारो। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे और उसके बाद पूरा हम लोग 24 जिलों का पढ़ लेना है। इसलिए आपका कोई भी वीडियो ना छूटे, क्योंकि मैं इस पर बहुत रिसर्च करके वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए। आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।